गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिमेय संख्या के अंदर हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर इसकी परिभाषा और इससे संबंधित इसकी तुल्य भिन्न कैसे बनाई जाती है। आज हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है मानक रूप। मानक रूप या इंग्लिश में बोलते इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। मानक रूप होना चाहिए परिमेय संख्या के अंदर, जैसे मतलब जिसको हम कह सकते हैं छोटा रूप करना, जितना हो सके सरलतम रूप में करना। क्या करना? सरलतम रूप में मानक रूप कहते हैं या इसको कहते हैं सरलतम। ऐसी संख्या जो ऐसी परिमेय संख्या जो दोनों को एक ही संख्या से काटने पर जो सरलतम रूप प्राप्त होता है, सरल रूप प्राप्त होता है, वही कहलाता है मानक रूप। एग्जाम्पल में समझेंगे, उदाहरण के रूप में समझोगे ये किस तरह से किया जाता है। ये जैसे आपको दे दिया है 18/20, इसका मानक रूप करना है। अब ये देखो, सबसे पहले आपको ये करने के लिए आपको याद होने चाहिए टेबल्स, या हिंदी में बोलते पहाड़े। ये चीज याद होगी तो ये चीज काम कर पाओगे। उसके अंदर भी सबसे पहले देखते टेबल के अंदर स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट होता है। 2 को ध्यान में रखते हुए करना है। छोटे से छोटे नंबर से कर सकते हो या बड़े से बड़े नंबर। ऐसा ध्यान रखना बड़े से बड़े नंबर में जो दोनों एक ही पहाड़े में आने चाहिए, एक ही पहाड़े में आने चाहिए। जैसे इसमें हम करते हैं, ये 2 में भी आता है, ये 2 में भी आता है। तो मैं यदि कट करता हूं या इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 का 18 में भाग दोगे, 2 का 18 में भाग दोगे 9 बार जाएगा, और 2 का 20 में भाग दोगे 10 बार जाएगा। अब देखो 9 की टेबल में 10 नहीं आता, 10 की टेबल में 9 नहीं आते। यही क्या कहलाता है? मानक रूप या सरलतम रूप। यदि मैं किसी ने कह दिया कि इस तरह से करना जरूरी है, देख सकते इसी एग्जांपल को वापस ये देख लो, कौन सी टेबल में आ रहे दोनों? 2 की। ये 2 के अंदर कितनी बार जा रहा है? कट कर सकते, सिंप्लीफाई के रूप में इस तरह से भी कर सकते। ये जा रहा 2 में इस तरह से, तो आता है 9/10। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और ज्यादातर हम ये काम में लेते हैं, ये काम बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं इससे संबंधित। वापस लिख दोगे एक बार। इस तरह से करते हो तो इस तरह में ध्यान रखना कि ऐसे टेबल देखना जो दोनों में एक ही पहाड़ में आनी चाहिए, एक ही टेबल्स में आनी चाहिए। नहीं तो ये देख लो, छोटी सी छोटी टेबल देख लो जो दोनों में आ जाना चाहिए, डिवाइड पूरा होना चाहिए। 2 की टेबल में हम देखते हैं, ये इसका जाता है 14 टाइम, 14 बार, और ये जाता है आपके 15 बार। यही आपका क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक रूप। ऐसी परिमेय संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड देने पर पुनः सरलतम रूप में प्राप्त हो, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हो, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हो, वही कहलाता है मानक रूप, या कह सकते हैं सरलतम रूप कह सकते हैं। उसके लिए चीज आपको ये याद करनी है, टेबल्स, पहाड़े, तभी चीज ये काम कर पाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे किया जाता है, एक आप चाहो तो एक और समझ सकते हो एग्जांपल के रूप में। ये छोटे नंबर बड़े नंबर आ जाते तो कैसे करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसको करना छोटा रूप, सरलतम रूप, मानक रूप। देखो
सबसे पहले दिमाग में ये ध्यान रखना कौन सी टेबल में जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 की टेबल में जा रहा है। इसका भी एक नियम है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का जाएगा, नहीं तो 2 का नहीं जाएगा। दोनों देखते हैं, इकाई के अंदर दोनों में ही 8 आ रहा और दूसरे में 4 आ रहा है, तो कहने का मतलब 2 में डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा। कितनी बार जाएगा वो करके देखते हैं। ये 1 बार जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। अब इसका भाग करेंगे, डिवाइड देते 2 के अंदर, ये 1 बार जाएगा, पीछे 1 रहेगा, 1 में 0 शामिल कर दिया, 10 आ गया। 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार और इसका भाग देते हैं 2 बार। अभी भी देख लो, इकाई अंक में 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का और जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, 1 रहेगा पीछे, 1 में बाद 2 जोड़ दी तो 12 हो गए, यानी 56। इसके अंदर भाग देते हैं, ये जाएगा 7 बार, पीछे रहा 1, 2 यानी 12 होगी, आगे 76। अभी भी भाग जा रहा है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसका भाग देते हैं हम। यह आ गया 2 बार, 1 रहा 16 यानी 8, यहां पर करते हैं। ये आएगा आपके 3 बार, पीछे 1 रहा यानी 16, 18, 38 सॉरी। अब देखो 2 में अभी भी जा रहा है, ये जाएगा आपकी 14 बार, ये जाएगा आपकी 19 बार। लास्ट आपका क्या रहा है? इधर से 14 है अंश के रूप में, हर के रूप में देखते हैं ये 19 है, हर के रूप में देखते हैं तो 19 आता है। तो आंसर में आ जाएगा 14/19। ये है इसके करने का तरीका। मानक रूप को किस तरह से किया जाता है, सरलता रूप कैसे करते हैं, ये इसका तरीका था। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं की तुलना करना। परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तुलना का मतलब होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे संबंधित है। या कभी कभी क्या होता है, दोनों संख्या एक जैसी भी हो सकती है। इक्वल परिमेय संख्या की तुलना, कंपैरिजन, 2 परिमेय संख्याओं में कंपैरिजन करना। इसके लिए निशान ध्यान रखना है। ये होता है ग्रेटर देन का निशान, बड़े का। ये होता है लेस देन, छोटे के लिए। और ये निशान है इक्वल, दोनों बराबर है उसके लिए। ये सिंबल को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे, करने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जांपल है 2/7, इधर लिख दिया 4/6। अब इसमें ये पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है वो निशान बड़े का आएगा, छोटा है तो छोटे का निशान आएगा। दोनों बराबर है, इक्वल है तो बराबर का निशान आएगा। इसके लिए एक तरीका होता है, इस 2 का 6 से गुणा करेंगे। 2 का इस अंश में 2 है, इस हर के अंदर संख्या देखते हैं 6। जब गुणा करेंगे ये इधर का आएगा नंबर 12, इधर में अंश है 4 है, और हर के रूप में इधर दूसरे नंबर में हर है 7 है। 7 से गुणा करते हैं तो देखते हैं 28 आता है। अब देखो इन दोनों में नंबर कौन बड़ा है, आप कहोगे ये बड़ा है, तब आपको ये ध्यान रखना अब निशान कौन सा है। सर आप कहोगे कि सर ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये उल्टा भी काम करता है। उल्टा कैसे, देखे इधर निशान लगाते हैं, उसके बाद समझाता हूं मैं। इसका कहने का मतलब है 2/7 छोटा है किससे, 4/6 से। 2/7 छोटा है किससे, इस 4/6 से। ये इसके करने के तरीके को समझना है। नेक्स्ट वो लेते हैं परिमेय संख्या के अंदर मैंने आपको बताया था ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। जब भी ये ऐसा आता है, एक प्लस में एक माइनस में, हमेशा ध्यान रखना है प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की संख्या छोटी होती है। इसलिए ये निशान इस तरह से ही आएगा, सीधा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की। तो कहने का मतलब प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की छोटी होती है।
इसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। यदि दोनों माइनस की है, यदि दोनों माइनस की है तो कैसे करोगे? ध्यान से देखोगे। तरीका जो मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया है उसको ही करना है। -2 का 6 से करते गुणा -2 का 6 से, और 7 का -1 से गुणा करोगे, 7 का -1 से। अब इसमें गुणा करके हम देखते हैं, आता है -12। इसमें गुणा करते हैं तो -7 आते हैं। अब सब बच्चे यही कहेंगे सर ये संख्या बड़ी है, क्यों? क्योंकि 12 है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस के रूप में आती है, एक संख्या रेखा समझाई थी मैंने आपको, इधर ध्यान रखना है, एक संख्या रेखा के रूप में मैं समझा रहा हूं। देखें, ये -12 है, ये -7 है। आपको पता है कि 0 से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आरोही क्रम कहलाता है, इधर की तरफ जाते हैं तो माइनस की संख्या होती है जो अवरोही क्रम कहलाता है। कैसे? अब देखो, ये संख्या क्या है? -2 है, ये -1 है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, -1 -2। इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस में दोनों संख्या माइनस की होती है तो हमेशा ध्यान रखना जो संख्या छोटी है वो बड़ी है और जो बड़ी लगती है वो हमेशा क्या होती है? छोटी। इसलिए सिंबल आता है इसमें बड़े का निशान। इसी तरह से इसमें भी समझेंगे कि यहाँ पर -12 छोटी है, संख्या बड़ी है, लेकिन निशान हम बात करते हैं माइनस की, वो हमेशा छोटी होगी, और जो नंबर छोटा दिखता है वो क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। यही ध्यान रखना है प्लस और माइनस के रूप में, निशान के अंदर धनात्मक के रूप में। जब दोनों माइनस की हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो सीधा पता कर देंगे कि कौन बड़ा है। प्लस की संख्या बड़ी होती है, यदि दोनों ही माइनस की है तो उसमें हम सॉल्यूशन कर देंगे जिस तरह से क्वेश्चन 1 में समझाया है, उसी तरीके से उसमें लास्ट स्टेज के रूप में हम देखते हैं दोनों संख्या एक ही आती है। उसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। जो संख्या बड़ी है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। ये पूर्णांक संख्या के अंदर ही समझाया था। उसके अलावा आप चाहो, मैं इसी के अंदर ही परिमेय संख्या के अंदर संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे ये संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्या के अंदर ही है ये, कि पूर्णांक के आधार पर ही परिमेय संख्या बनती। मैं डेफिनेशन में भी यही लिखा है, परिभाषा में भी यही लिखा है, इसलिए इसको गौर से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन समझोगे उतने कम होंगे। मैं हमेशा इसमें यही ध्यान रखना, दोनों माइनस की होती है तो किस तरह से करते वो ही समझना है खासकर। जैसे एक क्वेश्चन है -3/7 -3/7, देख ले, ये माइनस की 3/7 है, ये है ये भी माइनस की 3/7 है। तब आप क्या कहोगे ये बड़ा है या ये बड़ा है? नहीं, दोनों ही संख्या एक जैसी लग रही है, दोनों ही माइनस के रूप में, इसलिए ये संख्या होती है बराबर, एक जैसी है इसलिए बराबर का निशान आएगा। इसी तरह से इस तरह से करते हैं, देखते हैं इस -2 से गुणा करते हैं, -2 का 2 से, तो -2 × 2, इधर से क्या है -1 × 4, तो इसके से गुणा करते हैं, -4 आया, इधर भी गुणा करते हैं तब भी -4 आया। इसका मतलब ये भी संख्या दोनों क्या है? बराबर है। यही कहलाता है परिमेय संख्या की तुलना करना। तुलना किस तरह से करना है? भिन्न के अंदर या परिमेय संख्या के रूप में दी हुई है, पहले पद का अंश दूसरे पद के दूसरे भिन्न में हर से गुणा करोगे तो पहले संख्या के अंदर आ जाएगा उसका नंबर। इसी तरह से दूसरे भिन्न में पहले अंक के अंदर पहले भिन्न में हर से गुणा करते हैं, वो जो दूसरा नंबर आता है उन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यही है परिमेय संख्या की तुलना करने के तरीके के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।